हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे बड़ी बात लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज जो है हम चार्ज की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्ज के पास कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के मेथड कौन कौन से हैं। तो अब देखते हैं कि भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है चार्ज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लिखते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी में वो है एडिटिविटी। कौन सी? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा नाम आ रहा है एडिशन। यानी कि आपको पता है कि भाई चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी है। हमने पढ़ा है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सा कैसा एडिशन होता है? एल्जेब्रिक एडिशन होता है। तो अगर आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, मान लो कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। तो अब ये बॉडी चार्ज हो गई। कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। हमने इसको क्या किया और 4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हुआ? तो आप बताओगे कि 4 + 2 6 माइक्रोकूलम। मैंने कहा इसको जो है 3 माइक्रोकूलम और दे दीजिए। अब बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ? तो आप बोलोगे कितना हो गया? 9 माइक्रोकूलम। अब मैं बोलता हूँ कि इस सिस्टम को जो है आप जो है 5 माइक्रोकूलम नेगेटिव का दे दीजिए। ये सारे पॉजिटिव थे, इस बार हमने क्या किया? नेगेटिव का दिया। अब बताओ इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? तो आप बोलोगे कितना कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कितना है? 4 माइक्रोकूलम, क्योंकि 9 में से 5 चला गया तो कितना बचा? 4। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो इन इंडिविजुअल चार्जेज का क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। तो ये लिख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को सिंपल सी लाइनों में लिख लेते हैं। इट मीन्स दैट the total charge of a system is algebraic sum of all individual charges located at different point inside the system। यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में इस पॉइंट पे हमने मान लो कि चार्ज दे दिया Q1, यहाँ पे चार्ज दे दिया Q2, यहाँ पे चार्ज दे दिया Q3, ऐसे करके करके यहाँ पे चार्ज दे दिया Qn। तो टोटल चार्ज जो होगा इस सिस्टम का क्या होगा? Q टोटल इज टू इन सब का क्या होगा? इन सब का एल्जेब्रिक एडिशन होगा। तो Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट + Qn। ये सिंपल सी ये प्रॉपर्टी होगी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि पूरे सिस्टम का चार्ज जो है, अंदर की तरफ जो भी चार्ज है, इन सभी चार्ज का क्या होगा? इन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। साथ में नोट्स बनाते रहिए और अच्छी तरीके से समझते रहिए। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? इसके लिए हम क्या करेंगे?
एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है आपको पता है, आपने कहाँ पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में? आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तब वहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी। वहाँ पे हमने यही बोला था कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर से हीट सिस्टम से सराउंडिंग की ओर न तो जाए और न ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर आए, तो वो सिस्टम जो होता था उससे हम क्या बोलते थे? आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, सिस्टम का हीट का सिस्टम से सराउंडिंग की आना जाना मना था, लेकिन अंदर जो है हीट उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आ जा सकती थी, ट्रांसफ़र हो सकती थी। तो ऐसा सिस्टम जो था वो आइसोलेटेड था। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, कैसा है? आइसोलेटेड, यानी कि इसके अंदर की चीज़ों का बाहर की चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। इस सिस्टम के अंदर मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के पास 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसके पास मान लो कि 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? तो आप बताओगे सीधा कितना है? 7 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकूलम। अब जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि मान लो कि जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तब जो है, पहले तो देखते हैं कि इंटरसेक्ट से पहले इसका टोटल चार्ज कितना था। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना था? टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना था? Q = 7 माइक्रोकूलम, ये था। अब जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया तो मान लो कि यहाँ से जो है इस बॉडी से इस बॉडी में 2 माइक्रोकूलम चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो गया। तो देखो, तो 2 माइक्रोकूलम यहाँ से इसके अंदर आया तो इसका चार्ज कितना हो गया? इसका चार्ज कितना हो गया? पहले 3 था, 2 और आ गया, कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से निकला है तो यहाँ पे चार्ज कितना बचा? यहाँ पे चार्ज कितना बचा? 2 माइक्रोकूलम। अब मैं आपसे पूछता हूँ वापस, बताइए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? तो आप वापस क्या बोलोगे? सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकूलम। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q = कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा यही लॉ बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसको लिख लेते हैं सिंपल सी लाइन में। It states that for a isolated system, total charge always constant। टोटल चार्ज सिस्टम का क्या रहेगा? कांस्टेंट। Q = कांस्टेंट। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगली प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? तीसरी प्रॉपर्टी थी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी थी? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लगाइए थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? देखो, हमें पता है जब हम एटम की डिस्कवरी कर रहे थे तो वहाँ पे हमें जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला और बाहर क्लाउड में घूमता हुआ कौन मिला? इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन के ऊपर हमने चार्ज देखा था, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना था? पॉजिटिव E। पॉजिटिव नेचर का था। E मतलब एलिमेंट्री चार्ज,
ये मिला। इसकी वैल्यू कितनी थी प्रोटॉन के लिए, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे देखा गया तो माइनस का एलिमेंट्री चार्ज और वैल्यू कितनी, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन कैसा था, इसके ऊपर चार्ज 0 था। ये बातें हमने जो है वहाँ पे की थी। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव का था और इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा था, नेगेटिव चार्ज। तो अगर देखो तो मान लो कि हमारे पास जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट फॉर समझो मैं भाई आपको बोलता हूँ कि इसको जो है चार्ज दे दीजिए। आपने क्या किया, इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर मैंने कहा चलो एक और दे दीजिए, आपने एक और दे दिया तो कितना चार्ज हो गया, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन और दे दीजिए, तो इसका कितना चार्ज हो गया, तो आप बोलोगे माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। अब देखो माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। आगे देखते जाइए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, -2 इलेक्ट्रॉन। मैं फिर बोलता हूँ कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूँ इसको भी निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ से ये अभी इसका चार्ज जो है कितना था, 0। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, प्लस का 1e, मतलब एलिमेंट्री चार्ज। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो प्लस का 2e। अगर ऐसे करते करते अगर हम प्लस के ne भी निकाल सकते हैं और इधर भी कितना निकाल सकते हैं, माइनस के ne। तो देखो ये 1, -1, -2, -3 या +1 ये क्या है, ये जस्ट फॉर क्या है, इंटीजर। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का जो है वो कितना होगा, वो ±ne, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस चार्ज के, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसको आप सिंपल सा लिख सकते हो, इट स्टेट दैट total charge on body is integral multiple of elementary charge। यानी कि सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए। तो हमने आज कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली चार्ज की, बेसिक 3 प्रॉपर्टी थी, तीनों को हमने कवर कर लिया है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल सा एल्जेब्रिक एडिशन करना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि भी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।